चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये मुझे पता है, और उससे ज्यादा बेसब्र हम लोग होते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके पास फटाफट आए। तो दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूंगा, तैयारी अगले सप्ताह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है और IFMC भी एक बड़ा ब्रांड तैयारी अगले सप्ताह के माध्यम से बन चुका है। IFMC के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो इन्वेस्टर ट्रेडर सीरीज के हों या एकेडमिक कोर्सेज हों, IFMC का कोई कंपैरिजन नहीं है। लॉकडाउन के दौरान हमारी IFMC टीम का पूरा प्रयास रहा है कि आप लोगों को कुछ नया देते रहें। हमने इसी प्रयास में लास्ट वीक आपको एक नया कोर्स दिया था ऑप्शन चेन के ऊपर। IFMC को अवार्ड्स तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अवार्ड आप लोगों का एप्रिसिएशन और आप लोगों का प्यार है। IFMC की सफलता का सबसे बड़ा रीजन IFMC का डिफरेंट कंटेंट, सिंपलिस्टिक अप्रोच और कंसिस्टेंसी और सर्विसेज है। और इस सफलता के लिए मैं अपनी मार्केटिंग टीम, अपनी IT टीम और अपनी सर्विस टीम को श्रेय देना चाहूंगा। और इस सारे काम को सिरे से पिरोने के लिए मैं हमारी मार्केटिंग हेड सारिका जी का बहुत बहुत आभारी हूं। तो लॉकडाउन के दौरान भी IFMC ने आपको नए नए कोर्सेज देने का प्रयास किया है। लास्ट टाइम हमने ऑप्शन चेन के बारे में बात करी थी, अब हम बात करेंगे एक नए और बहुत ही पॉपुलर थ्योरी के बारे में जिसका नाम है WD ज्ञान। हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे पॉपुलर डिमांड के ऊपर हमारा ये एक लॉन्ग टाइम से पेंडिंग कोर्स है जो हम देना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि एक ये डिफरेंट टॉपिक है और डिफरेंट अंदाज से इसको बनाया गया है, बहुत सिंप्लिसिटी इसके अंदर डाली है हमने, ताकि WD ज्ञान को आप बहुत आसान तरीके से समझ सकें। हाँ दोस्तों, WD ज्ञान एक ट्रेडर थे, बेसिकली फार्मर थे और फार्मर से ट्रेडर बने थे। 24 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और ट्रेडिंग के दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज बना दी कि जिसको लोगों को जब वो स्ट्रैटेजीज पता लगी तो लोग हैरान रह गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनटाइमली उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो जो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई थी उन्होंने, वो लोगों तक प्रॉपरली ला नहीं पाई। तो उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें स्क्वायर ऑफ 9 उनमें से एक है। और उसी के ऊपर हमने एक कोर्स डिजाइन किया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को समझ में आए WD ज्ञान क्या करना चाहते थे, किस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी थी। उनकी स्ट्रैटेजी बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इनके ऊपर बेस थी। तो ये कोर्स आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएं और इसका डेमो वीडियो देखें, इसका कंटेंट देखें। इसका जो प्राइस है वो है 3300 और इसकी 6 मंथ की वैलिडिटी है। और आप इसको कोर्स को भी जाके देख सकते हैं, हमने इसको लॉन्च कर दिया है। आप इसको पूरा कंटेंट इसका पढ़ें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की और जानते हैं कि अगले वीक क्या कुछ होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, 12 जुलाई से 18 जुलाई तक नेक्स्ट वीक क्या कुछ मार्केट में होने वाला है। उससे पहले निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 10,768, 10,768 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, करीब 50 पॉइंट पूरे वीक में ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 2986, करीब 40 पॉइंट नीचे। और टॉपिक ऑफ द डे WD ज्ञान का नया कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, वो आप हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सीधा अपनी लास्ट वीक प्रेडिक्शन पर। लास्ट वीक हमारी प्रेडिक्शन थी शॉर्ट पोजिशनल, यानी कि डेली इंटरवल के ऊपर हम बुलिश थे निफ्टी के ऊपर, पोजिशनल यानी कि वीकली के ऊपर हम बुलिश थे और मंथली लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने डेली चार्ट लगाया है। सपोर्ट 10,306 का
एक सपोर्ट था जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था, दूसरा सपोर्ट था हमारा 10,493, 10,493 का। ये दो सपोर्ट थे। मार्केट ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो आपने देखा मंडे को यहां पर मार्केट खुला जो कि हमारे सपोर्ट से काफी ऊपर था, और पूरे हफ्ते मार्केट जो है इन दोनों सपोर्ट्स के ऊपर ही रहा। एक शॉर्ट रेंज में मार्केट घूमा है और आपने देखा कि 10,768 के ऊपर बंद हो गया। तो ओवरऑल कोई खास बात नहीं थी, एक साइडवाइज मूवमेंट में पूरे हफ्ते मार्केट चला और ना मार्केट उन लेवल से ज्यादा नीचे की तरफ आया और ना ज्यादा बढ़त आई। तो अल्टीमेटली हमारे दोनों सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही मार्केट बंद हुआ। तो मेरे हिसाब से कोई खास बात नहीं थी, बड़ा फ्लैट सा वीक था पिछला हफ्ता। तो चलिए अब अगले वीक को प्रेडिक्ट करने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास फोर्थ कमिंग इवेंट्स हैं। दोस्तों, फोर्थ कमिंग इवेंट पे जाने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि लास्ट वीक क्या क्या न्यूज हमारे मार्केट में थी। जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स, मैंने इसको तीन उसमें डिवाइड कर रखा है, प्रिवेलिंग सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और नेगेटिव सेंटिमेंट, और इधर डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स और इधर ग्लोबल सेंटिमेंट। अगर मैं प्रिवेलिंग सेंटिमेंट की बात करूं तो कोरोना फियर इंक्रीजिंग नंबर्स, कोरोना के जो नंबर्स हैं उसका जो फियर है वो लगातार डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों ही तरफ बढ़ा हुआ है। ये प्रिवेलिंग सेंटिमेंट जो पीछे से सेंटिमेंट चले आ रहे थे। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर कोई खास बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट हमको कोई देखने को नहीं मिला। हां, ये जरूर है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन कोरोना वैक्सीन, ये ग्लोबल उसके ऊपर चल रहा है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा फ्रॉम चाइना एंड यूएस। चाइना और यूएस के इकोनॉमिक डाटाज बेटर हैं, और यूएस के तो जो अभी डाटा आ रहे हैं वो वाकई में सरप्राइजिंग हैं कि वो इतने बढ़िया कैसे हो रहे हैं। दूसरी बात, वहां पर एक मेजर चीज है जो हम लोगों ने कोई भी गौर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चक्कर में हम लोग सब इतना उलझे हुए हैं, कोरोना के डाटा ने सबको उलझा रखा है कि एक खास बात ऐसी है जो अभी तक हमने नोटिस नहीं करी है, वो वहां के इलेक्शंस हैं, यूएस के इलेक्शंस। और अगर मैं पुराना डाटा निकाल के देखता हूं तो जब जब इनके इलेक्शंस, यूएस में इलेक्शंस होते हैं तो वहां की मार्केट परफॉर्म करती है। तो हां दोस्तों, कई बार समझ में नहीं आता कि मार्केट क्यों बढ़ रही है। हां, एक छोटा सा मैं आपको, हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनके उसमें किसी ने एक व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, मुझे बहुत ही बढ़िया पिक्चर ये लगी थी करंट सिनेरियो को देखते हुए। ये थर्ड फ्लोर पे एक बुल जो है वो चढ़ा हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है, बुल रीच द टेरेस लीविंग एवरीवन कंफ्यूज्ड, सेम हैपनिंग इन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि बुल जो है वो इतना ऊपर कैसे चढ़ गया, स्टॉक मार्केट इतना ऊपर कैसे चढ़ रहा है जब चारों तरफ से इतनी बैड न्यूज हैं। हिंदुस्तान में तो मुझे कोई अच्छी न्यूज नजर आ ही नहीं रही है पिछले कई हफ्तों से। अगर मैं इंटरनेशनली देखूं, हमारे बॉर्डर्स पे पाकिस्तान के साथ हमारा प्रॉब्लम, चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम, श्रीलंका, नेपाल के साथ हमारा प्रॉब्लम, कोरोना वायरस ने पूरा इकोनॉमिक डाटा हमारा खराब कर रखा है, और उसके बावजूद भी बुल जो है वो थर्ड फ्लोर के टेरेस के ऊपर है। तो वाकई में अमेजिंग चीज है, यही स्टॉक मार्केट है। जब आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो वो स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आप किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, वही एक चैलेंज है और वही स्टॉक मार्केट है। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी न्यूज, कोई भी रिवर्स न्यूज, कोई भी बैड न्यूज से आपको यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट गिरेगा। इसी का वाइस वर्सा, कोई बहुत अच्छी न्यूज से भी हम ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट बढ़ेगा। अगर मार्केट का न्यूज अच्छा है तो उसके साथ टेक्निकल्स को मैच करना चाहिए, तभी मार्केट बढ़ेगा। और यही हुआ मार्केट में। लगातार बैड न्यूज के बाद भी टेक्निकल्स अपवर्ड थे। अगर आप पिछले 26 मार्च, मेरे को याद है 27 मार्च या 28 मार्च की आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे
जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि करीब 24 मार्च को जो लो लगा था 7,700 समथिंग का, वो हमारा लो लगा था और आईएफएमसी का चैनल फर्स्ट चैनल था जिसने ये बोला था कि हां अब हमारा लो लग गया है। विद इन 3 डेज यानी कि 28 मार्च का शायद संडे था, 28 या 27 मार्च, आप लोग यूट्यूब वीडियो पे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो हमारा संडे का 27 या 28 मार्च का वीडियो था उसमें हमने 24 तारीख को जो लो लगा था 7,700 समथिंग 735 का, वो प्रिडिक्ट करने वाले आईएफएमसी चैनल फर्स्ट था। और शायद यही रीजन है कि आईएफएमसी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, आप लोग लाइक करते हैं और कोशिश करते हैं कि आईएफएमसी के साथ आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों के प्यार के लिए। और अब हम आगे चलते हैं अपने एपिसोड के ऊपर। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ कमिंग इवेंट पे। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, मंडे को सीपीआई नंबर्स हैं और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं मंडे को। तो डोमेस्टिकली लेवल के ऊपर मंडे को सीपीआई के नंबर्स और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हमको ध्यान रखनी है। वेडनेसडे को ट्रेड बैलेंस रिपोर्ट आएगा। ये हमारा डोमेस्टिक इवेंट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल इवेंट्स की बात करूं तो ट्यूसडे को अमेरिका के सीपीआई नंबर्स आएंगे जहां हमारा ध्यान रहेगा। वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के नंबर्स आएंगे। इसके साथ साथ आईआईपी नंबर्स और जीडीपी नंबर आएंगे चाइना के। तो वेडनेसडे को हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जो कि यूएस से हमको पता लगेगी और चाइना से हमारे पास 2 डाटा आएंगे, आईआईपी नंबर्स और जीडीपी नंबर्स। इसके अलावा थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे यूएस से। तो मेरे ख्याल में काफी कुछ इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक। तो हमको इन इवेंट्स पे जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी डाटा आता है, उनका ध्यान रखना है अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड। और इसके बाद हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस आईएसए और देखते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो हम यहां पर सर्च में जाते हैं, हम टाइप करते हैं यहां निफ्टी बैंक निफ्टी, हम निफ्टी को करते हैं निफ्टी के लेवल्स। नोट करें दोस्तों, निफ्टी डेली के ऊपर डाउन है जिसका रेजिस्टेंस लेवल है 10,818। यहां मैं बड़ा लिख देता हूं 10,818 डेली के ऊपर डाउन है। इसके अलावा वीकली के ऊपर निफ्टी अप है जिसका सपोर्ट है 10,723। 10,723 का सपोर्ट है ये वाला। तो वीकली अप है, डेली डाउन है और मंथली डाउन है। मंथली का रेजिस्टेंस जो है वो है 11,387, 11,387। तो चलिए हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और इसको चार्ट्स पर देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कैंडल चार्ट आ गए हैं, डेली कैंडल चार्ट, और इसमें मैंने मार्क कर दिए हैं सारे लेवल्स। ये जो ग्रीन एक सपोर्ट है ये आपको दिख रहा है 10,718। ये 10,718 है और वहां पर 10,723 आया है, 4-5 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि investing.com और ट्रेडिंग व्यू दोनों के जो लेवल्स हैं, जो हमारे को ओपन और क्लोज के पॉइंट मिलते हैं, वहां थोड़ा सा डिफरेंस कभी कभी आ जाता है। तो हमको ये 2-4-5 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10,718 या 10,723 कोई भी एक सपोर्ट मान सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 10,818 और मार्केट हमारा बंद हुआ है इनके बीच में करीब 10,768। ये 10,768 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं आपके लिए ताकि और क्लियर आपको नजर आएगा। ये देखिए, तो इस समय मार्केट बंद हुआ है यहां पर 10,768 के ऊपर। नीचे एक सपोर्ट है 10,718 का और ऊपर एक रेजिस्टेंस है 10,818। एग्जैक्टली 100 पॉइंट का डिफरेंस बना हुआ है। अगर मार्केट 10,718 के नीचे निकलती है तो उस केस में हमारे तीनों इंटरवल्स के ऊपर मार्केट बेरिश मोड में जा सकती है, यानी कि डेली पे भी सेल में जाएगी, वीकली भी सेल में जाएगी और मंथली तो ऑलरेडी सेल में चल रहा है। तो एटलीस्ट जब तक मार्केट 10,718 के नीचे क्लोज नहीं हो जाता तो बिल्कुल भी सेलिंग ना करें। इसके अलावा अगर 10,818 के ऊपर मार्केट वापस निकलता है तो अगेन मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में बुलिश में चला जाएगा। तो
आपने ये लेवल्स नोट करें। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर एक लगातार बुल रैली बनी हुई है, बशर्ते कि हमारे पास जितनी भी न्यूज हैं वो बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, वो सारी खराब न्यूज हैं। इसके बावजूद मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन अगर मार्केट बढ़ रहा है तो हमको जरूर कोई ना कोई रीजन तलाशने चाहिए और हमको एटलीस्ट उसके अगेंस्ट में जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, मार्केट इस समय ग्लोबल जो मार्केट है, यूएस की जो मार्केट है, उसको देख के मार्केट जो है, हमारा इंडियन मार्केट भी चल रहा है। और यूएस के अंदर क्योंकि इलेक्शन का जो ईयर है ये चल रहा है, और जब भी पुराना डाटा निकाल के देखते हैं तो यूएस के इलेक्शन के टाइम जो है वो मार्केट एक अच्छे खासे बुल रैली में होता है। तो सेम कुछ यूएस में हो रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से यूएस चल रहा है उस तरह से अभी तक हम लोग नहीं चल रहे हैं। अभी भी हम लोग अपने टॉप लेवल से करीब करीब 22 से 24% हम अभी भी नीचे हैं। 12,500 निफ्टी हमारा ऊपर था और अब हम करीब चल रहे हैं 10,700 के आसपास। तो करीब करीब 20-21% हम अभी भी नीचे हैं। तो दोस्तों, जब तक मार्केट का क्लियर ट्रेंड आपको ना मिले, जब तक आप कोई भी ट्रेड ऐसा ना लें जहां कि आप फंस सकें, तो इसीलिए कोशिश करें 10,718 के नीचे की अगर मार्केट चलता है तो आप बेयर ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले बिल्कुल भी बेयर ट्रेड ना लें। लेकिन अगर 10,818 के ऊपर मार्केट चलता है तो बेयर ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आप बुलिश ट्रेड लेना चाहें तो आप 718 के सपोर्ट को लेके ट्रेड्स ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आती हैं इन यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को लाइव मार्केट में कैसे यूज करना है। हाँ दोस्तों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक लाइव सेशन आप लोगों को देंगे जिसके अंदर यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर हमें किस तरह से ट्रेड बेटर और आइडियल वे में लेना चाहिए। हालांकि आप लोग जो ऑलरेडी यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पे काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कईयों से मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है जब आप लोगों से बात होती है। लेकिन मैं जरूर, हमारी पास जो कमेंट्स आए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को हम कैसे और बेटर वे में आपको बता पाएं कि हमें उनको कैसे लाइव मार्केट में भी यूज करना है। क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ नए, हमने उसको इंप्रोवाइज किया है। उसके अंदर हमने कुछ और फिल्टर्स डाले हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मंथली का फिल्टर डाला है जिसके अंदर हम उन स्टॉक को फटाफट चूज कर सकते हैं जिनका मंथली सपोर्ट या मंथली रेजिस्टेंस बहुत क्लोज है, जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बेटर हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।